नाजरीन, मैं हूँ अफशीन हयात, प्रोग्राम आवाज़ के साथ। नाजरीन, उस माह मुबारक में बस अब चंद दिन ही बाकी है जिसे कुल आलम इस्लाम के लिए रहमतों और बरकतों का महीना कहा गया है। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की। इस महीने में तमाम इस्लामी और गैर इस्लामी ममालिक में न सिर्फ लोगों को काम के हवाले से सहूलियात दी जाती हैं, बल्कि रमज़ान में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की कीमतों में भी नुमाया कमी कर दी जाती है। लेकिन हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये बाबरकत महीना कई महीनों से न सिर्फ आवाम के लिए मुश्किलात का, बल्कि नाजायज़ मुनाफा और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के लिए खूब कमाई का सीज़न बन गया है। इसी बारे में हम आवाम से बात करेंगे और आवाम की राय जानने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए आवाज़, क्योंकि ये आवाज़ है आपकी और अंदाज है आज का। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। हद कर दी है महंगाई ने। रमज़ान की आमद से पहले ही जो अशिया खुर्दनोश हैं और जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा एकदम कर दिया जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, हम तो ये कहते हैं कि आप देखें ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सबसे पूछ लें कि हर आदमी जो है ना इसी तरह से जांच रहा है कि कोई ऐसी सस्ती चीज़ मिल जाए जिससे गुजारा बन जाए। इतनी ज़्यादा है कि इंसान वो जो सिर्फ महंगाई गरीबों के लिए, अमीरों ने बढ़ाई महंगाई, क्योंकि वो आते हैं दाम जो इनको बताते हैं वही चीज़ें लेके जाते हैं। हम गरीब जो है वो कम करवाते हैं, चीज़ें कम का वही ढूंढते हैं जो कम चीज़ें मिले हम वही जो ले सकें। अब तो रमज़ान भी लग रहा है कि भाई खाली रोटी पानी से खुलेगा। तो क्या जो जिनकी आमदनी कम है, बेरोजगार लोग हैं, वो बेचारे किस तरीके से इसकी रोजे की इफ्तार की तैयारी करेंगे? वो इस तरह से करते किसी घर से कोई प्लेट आ जाए उसका आसरा देखते, बाकी रसूल के सहारे से को। तो हुकूमत तो ऐलान करती है हर साल कि कीमतों में जो है कमी करनी चाहिए, तो कोई फर्क पड़ता है? कोई कमी नहीं होती और इजाफा आता है। आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगी? मैं हुकूमत से ये कहना चाहूँगी कि इतनी महंगाई नहीं करना चाहिए, थोड़ा कम रेट पे देना चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम भी खा सकते हैं। अच्छा, हुकूमत की तरफ से तो हर साल ऐलान किया जाता है, इस साल भी ऐलान किया गया है कि जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी कीमतों में कमी की जाए, तो क्या बाज़ारों में, मार्केट्स में उस पर अमल किया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा जाता है सिर्फ कहने की हद तक है, लेकिन कभी भी इस पे अमल नहीं किया गया। वही छुप के बेची जाती हैं चीज़ें, यहाँ से लोग ले रहे हैं कि दिखा रहे हैं भाई हाँ भाई मीडिया आई हुई है तो सस्ती दिख रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। महंगाई तो ज़ाहिरी बातें बहुत हो रही है, आम कमाने वाला कैसे गुजारा करे, और रमज़ान में ज़ाहिरी बातें आपको पता है ज़रूरतों में इजाफा होता है जी, तो इस तरह कैसे आम कमाने वाला किस तरह करे, हर चीज़ में महंगाई है। बस रमज़ान तो एक कमाई का ज़रिया हो गया है। अब ये तो एक सब्ज़ी है, मगर आप जिस दुकान पे भी जाएंगे वहाँ पर यही हालात होंगे। कपड़े की दुकान पे जाएंगे 2 रुपये वाली चीज़ आपको 6 रुपये में देंगे, तो ये तो खाने पीने की अशिया है, मजबूरी है, गरीब भी लेगा तो अमीर भी लेगा। हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता है कि रमज़ान के महीने में कीमतों में कमी की जाए, खासतौर पर जो ज़रूरी अशिया हैं, खाने पीने की अशिया, खुर्दनोश, इनमें कमी की जाए इनकी कीमतों में। तो फिर कमी क्यों नहीं की जाती, मजीद बढ़ा क्यों दिया जाता है? हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। गैस का ऐलान किया कि 86 रुपये 50 पैसे किलो मिलेगी LPG, आज भी 100 रुपये बिक रही, कोई हुकूमत का आदमी पूछ रहा है उससे? ये तो गरीब आवाम है, हम लोग यहाँ देखो बैठे हुए पेट के लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं जब हुकूमत कुछ काम ही नहीं कर रही है कि एक रेट दे रही है कि इतने में बेचा जाए, उस पर 100 रुपये बिक रही। आप लोगों के सामने कोई हुआ एक्शन? किसी गवर्नमेंट के बंदे ने लिया? हर साल हुकूमत ऐलान करती है कि रमज़ान के महीने में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी की जाएगी या कमी होनी चाहिए, तो क्या इस पर अमल होता है? बिल्कुल भी नहीं, और बल्कि कीमतें और भी बढ़ जाती हैं और शॉर्टेज भी हो जाती है इनफैक्ट मार्केट में। तो क्या आपको लगता है कि जो बचत बाज़ार हैं इनमें कुछ कमी होती है, आम इंसान के लिए रिलीफ मिलता है इन्हें? अब तक तो खैर हमने बचत बाज़ार हो या नॉर्मल बाज़ार हो, कहीं भी कोई रिलीफ नहीं मिलता आवाम को। ठीक है, हुकूमत तो क्लेम बहुत करती है, इवन मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, मगर सो फार यही है कि कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक बात ये भी कही जी, मगर एक बात ये भी कही जाती है कि हर कीमत पर तैयार हैं ख़रीदने के लिए, इसलिए भी महंगाई आगे बढ़ रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, क्या ये सही है? सुनते यही है कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, मगर आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, आइदर इट्स अ वेरी हाई वन और लो वन, आपको रश हर जगह नज़र आएगा कहीं। यानी कि आवाम के एंड से कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं है कि वो प्रोटेस्ट करें और लोग जो है अपने रेट्स कम करें। लोग बेचने वालों को भी सबको पता है कि कुछ भी कर लो आप, प्राइजेस वीकली अप कर लो या मंथली कर लो, आपका आवाम ख़रीदने ज़रूर आएगी।
क्योंकि आवाम मजबूर है, जिंदा तो रहना है। उनको अपना कंट्रोल करना चाहिए, एक लिस्ट बनानी चाहिए, बताना चाहिए टीवी में कि ये चीज़ सलाम भाव है, जैसे पहले लिस्टें चलती थी। अच्छा, ऐलान तो हुकूमत हर साल करती है, इस साल भी हो गया, लेकिन इस पर अमल किया जाता है बाज़ारों में? लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। चेकिंग हो, लिस्टें में आएँ कि ये चीज़ इस भाव में है, उसके मुताबिक अपना कुछ चेकिंग वाला है। तो आप मुझे बताइए कि क्या इस साल भी गरीब आवाम जो है वो इन नेमतों से महरूम रहेगी? इन नेमतों से महरूम रहेगी और मज़ीद जो है ना अपने बच्चों को और जो है ना वो मायूस करेंगे। आप देखेंगे दिन ब दिन क्यों सुसाइड क्यों या आपके खुदकशियाँ क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि बच्चों की डिमांड है। बच्चों को तो नहीं पता है कि वो वालिदैन कहाँ से पूरा करें। वालिदैन ने पूरा करना है। अब इस बच्चे को नहीं पता है कि मेरे पापा की आमदनी क्या है, या तो वो नाजायज़ करेगा